Hello, good morning, friends. Welcome back in the 8th semester testing of commissioning of electrical equipment subject. In the last lecture, we have already started the safety management chapter. Okay, so we have completed the some definition regarding the basic of power system. Okay, so today we have discussed the last topic of the first chapter. It is basically the earthing system. Okay, so in this particular topic, we have discussed about the what do you mean by earthing, different types of earthing methods. Okay, what do you mean by grounding? So these all things are covered in the first chapter. So today we have discussed about the what do you mean by earthing. So you all know about the earthing term means the connecting the neutral point of the supply system or the non-current carrying parts of the electrical apparatus to the general mass of earth in such a manner that all time of immediate discharge of electric energy take place without danger. ओके, तो आपको पता है कि दो टाइप की अर्थिंग होते हैं। अर्थिंग के अंदर मेनली हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि बेसिकली जो पावर सिस्टम होती है उसके अंदर जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है उसको हम अर्थ करते हैं, या हमारे घर के अंदर हमको पता है कि हमारा अर्थिंग का एक अलग से जो केबल आता है। ओके, सो सब में हम क्या करते हैं कि बेसिकली जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं तो वो सब इक्विपमेंट की बॉडी के साथ एक वायर कनेक्ट करके हमारा जो घर के अंदर एक अर्थिंग का पॉइंट होता है वो सब में हम कनेक्ट कर देते हैं। ओके, सो बेसिकली अर्थिंग के अंदर होता क्या है, तो नीचे आपको एक फिगर दिखाई दे रही कि कोई भी मान लो कि यहाँ पे एक ऐसा है कि फॉल्टी टोस्टर अवेलेबल है। तो एक फॉल्टी टोस्टर को मान लो कि उसकी बॉडी के ऊपर उसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि जो हमारे वाइंडिंग होती है, बेसिकली वायर्स होते हैं फॉल्टी टोस्टर के अंदर। तो जो कोयल होगी बेसिकली, तो टोस्टर के अंदर जो कोयल होती है, तो ऐसा हो सकता है कि कोयल जो है वो मीन्स उसकी बॉडी के साथ टच हो रही हो, उसके कोयल के ऊपर का इंसुलेशन खराब हो गया है, तो उसके कारण जो टोस्टर है उसकी बॉडी के ऊपर करंट फ्लो हो रहा है। तो हमको पता नहीं है, हम जब कुछ भी वर्क कर रहे हैं सप्लाई के साथ टोस्टर जुड़ा हुआ है, तब वो टोस्टर को जैसे ही हम टच करेंगे तो हमारी बॉडी के थ्रू हमारा जो पैर है तो वो हमारा बेसिकली अर्थ के ऊपर होगा। तो वहां से हमारा पोल्ट्री टोस्टर में से हमारा करंट जो होगा बॉडी के थ्रू पास होगा और हमको शॉक लगेगा। ओके, सो बेसिकली जो ये हमको शॉक न लगे इसके कारण हमको क्या करना पड़ता है, दूसरा एक पाथ देना पड़ता है कि जिसका लो रेजिस्टेंस पाथ हो, क्योंकि हमको पता है कि करंट जो फ्लो होता है ऑलवेज लो रेजिस्टेंस पाथ में से फ्लो होता है। ओके, सो हम ऐसा दूसरा एक पाथ दे दे कि जिसका खुद का रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो, बॉडी के रेजिस्टेंस से भी कम हो। तो उसके कारण हमारा क्या होगा कि जो हम टच करेंगे कोई भी फॉल्टी इक्विपमेंट को जिसके बॉडी के ऊपर करंट फ्लो हो रहा है, ओके, तो वो हमारी बॉडी में से कोई भी जो करंट है, लीकेज जो करंट बोलते हैं, वो हमारी बॉडी में से करंट फ्लो नहीं होगा, बट जो हमने दूसरा एक वायर कनेक्ट किया होगा तो उसमें से फ्लो होके अर्थ हो जाएगा। ओके, तो एक वो हमारा अर्थिंग के बेसिकली जो डेफिनेशन हम बोलते हैं उसके हिसाब से। और आप अभी 8th सेमेस्टर के अंदर है तो अर्थिंग की मीन्स अर्थिंग के बारे में सब कुछ जानते ही हैं। ओके, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द अर्थिंग, अर्थिंग की हम क्यों लगाते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो सबसे पहले हमारी खुद की जो है सेफ्टी के लिए हम बेसिकली अर्थिंग तो लगाते हैं। ओके, क्योंकि ह्यूमन है तो वो रोज ही रोज जो भी यूज करता है तो वो अलग अलग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ उसका दररोज देखने जाए तो रोज यूज करने का होता है, उसका यूसेज होता है। तो भाई जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसके साथ हमको प्रोटेक्शन तो कुछ रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी बार उसकी बॉडी होती है वो कंडक्टिंग मेटल की होती है। तो कोई भी अंदर का जो वायर होता है वो कहाँ पे उसकी बॉडी को टच होता होगा तो हमको पता नहीं चलेगा। ओके, तो ये बेसिकली जो अर्थिंग सिस्टम है वो हमको मेनली ऑब्जेक्टिव है कि हमारी खुद की सेफ्टी के लिए एक तो है। ओके, तो यहाँ पे एक है, दूसरा क्या है कि हमारी सेफ्टी के लिए, तो उसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी दूसरा एक पाथ हम जो फॉल्ट करंट है उसका हम दूसरा पाथ ढूंढ ले जिसके कारण हमारे में से करंट फ्लो ना हो और वो दूसरे में से करंट फ्लो होके अर्थ हो जाए। ओके, तो ये एक हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। ओके, फिर
जो इंश्योर दैट द ऑल एक्सपोज्ड कंडक्टिव पार्ट डू नॉट रीच एट डेंजरस पोटेंशियल। ओके, कि हमारे जितने भी कंडक्टिंग पार्ट है, ओके, तो उसको इतना भी डेंजरस पोटेंशियल पे वो नहीं आने चाहिए कि जिसके कारण करंट की वैल्यू, लीकेज करंट की वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो। ओके, क्योंकि कभी कभी बार हमको शॉक लगता है, तो वो शॉक की वैल्यू कितनी है उसके ऊपर से हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डैमेजेस आएगा। तो वो भी हमको ध्यान रखने का है कि हमारी बॉडी के अंदर डैमेजेस कम आए, उसके लिए डेंजरस पोटेंशियल के ऊपर सब कोई भी चीज, जितने भी कंडक्टिंग पार्ट है वो ना आ जाए। ओके, क्योंकि उसका डेंजरस मान लिया जाए कि पोटेंशियल ज्यादा है तो करंट वो ज्यादा फ्लो करवाएगा। ओके, तो वो है। फिर थर्ड है मेंटेन द वोल्टेज एट एनी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम नॉन वैल्यू सो एज अ प्रिवेंट ओवर करंट एक्सेसिव वोल्टेज ऑन द अप्लायंसेस और इक्विपमेंट। कि हमको क्या करना है कि कोई भी वोल्टेज होता है उसको, उसकी जो रेटिंग होती है वो पर्टिकुलर सिंगल फेज एंड थ्री फेज के लिए जो दी गई है, तो वो कभी कभी बार ऐसा हो सकता है कि ओवर वोल्टेज ओवर करंट के कारण वो अप्लायंसेस और इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट है वो डैमेजेस हो सकते हैं। तो हमको वो भी देखने का है कि वोल्टेज भी मेंटेन रहे, तो उसी हिसाब से करंट कोई भी लीकेज होगा तो वो फ्लो होने वाला है। ओके, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो ये बेसिकली सिंपल सब ऑब्जेक्टिव है। अर्थिंग अच्छा है उसका मतलब क्या है कि गुड अर्थिंग किसको बोलेंगे? तो गुड अर्थिंग मस्ट हैव लो इम्पीडेंस enough to ensure that the sufficient current can be flow through the safety device so that it disconnect the supply। वो भी कितने में? 0.4 सेकंड के अंदर वो डिस्कनेक्ट हो जाए। तो उसका मतलब क्या है देखो, क्योंकि हमने बोला ना कि हमारे बॉडी के अंदर करंट पास ना हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको मैं टच करूं तो मेरे बॉडी में से पास ना हो, और दूसरा हमने जो वायर लगाया है अर्थिंग का उसमें से पास होके अर्थ हो जाए। तो गुड अर्थिंग सिस्टम किसको बोलेंगे? कि वो जो दूसरा हमने पाथ दिया है वो पाथ कैसा होना चाहिए? कि वो भी ऐसा पाथ होना चाहिए कि जिसका लो इम्पीडेंस हो। उसका मतलब है कि जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो, वरना करंट वहां से पास नहीं होगा और हमारी बॉडी में से पास हो सकता है। तो हमको दूसरा जो हमने रास्ता बनाया है, दूसरा रास्ता ऐसा बनाना चाहिए कि जो आराम से उसमें से करंट फ्लो होके जमीन के अंदर, अर्थ के अंदर फ्लो हो जाए। ओके, इसलिए हमको जो अर्थिंग सिस्टम बनानी होगी वो भी लो इम्पीडेंस वाली बनानी होगी, जिसके कारण हमारा करंट आराम से लो रेजिस्टेंस पाथ थ्रू जो अर्थिंग बनाया है उसमें पास हो जाए। और हमने मान लो कि सेफ्टी डिवाइस बनाई है, तो वो भी क्या है कि अर्थिंग ऐसा हुआ कि भाई चलो इक्विपमेंट है वो उसके अंदर मान लो कि उसकी वाइंडिंग है या कोई भी कोइल है वो बॉडी को टच कर रही है, तो उसके कारण उसकी बॉडी के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो मीन्स उसके साथ करंट जो फ्लो होगा वो जाएगा कहाँ? वो बेसिकली हमने जो अर्थिंग की दूसरा जो पाथ बनाया है वहां से फ्लो होगा करंट। अब वहां से जैसे ही फ्लो होगा तो हमने वहां पे कोई भी प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई होगी, तो वो प्रोटेक्शन डिवाइस क्या करेगी कि सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगी। तो वो भी हमको ध्यान रखने का है कि वो भी जो डिस्कनेक्ट करे तो उसका भी जो बेसिकली टाइम है वो 0.4 सेकंड के से कम हो, जिसके कारण जल्दी से सब कुछ डिस्कनेक्ट हो जाए। तो वो भी हमको ध्यान रखने का है। ओके, फिर दूसरा है कि fault current is much more than full load current of the circuit, which means melt the fuse. Hence, the appliances disconnect automatically from the supply mains. Okay, कि बेसिकली क्या होता है कि फॉल्ट करंट जो कभी कभी कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शॉर्ट होता है, मीन्स उसके अंदर वाइंडिंग मान लो कि शॉर्ट सर्किट हो गई, तो उसके कारण जो फॉल्ट करंट जो फ्लो होता है वो फुल लोड करंट से तो बहुत ही ज्यादा होता है। अब वो क्या होगा कि वो फ्यूज में से फ्लो होगा, फ्यूज के अंदर जो वायर्स है वो मेल्ट होगा तब डिस्कनेक्ट होगी। ओके, लेकिन हमको ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट भी यूज करना चाहिए कि फॉल्ट करंट जैसा फ्लो उसके कारण डायरेक्टली हमारी सर्किट जल्दी से डिस्कनेक्टेड हो जाए। ओके, फ्यूज में भी ऐसा होता है कि फ्यूज मेल्ट तो उसके बाद में होता है, तब तक तो दूसरे कोई इंस्ट्रूमेंट होता है उसका खुद का डैमेजेस हो सकता है। तो वो भी हमको ध्यान रखने का है कि ओनली फ्यूज से काम नहीं चलता है। ओके, कभी कभी पर फ्यूज का वायर मेल्ट होने में थोड़ी भी देरी करेंगे तो दूसरे इक्विपमेंट डैमेज हो जाएंगे। तो ये भी हमारे गुड अर्थिंग सिस्टम का मतलब ये है कि अच्छी तरीके से हम कोई भी फॉल्ट करंट को डिस्कनेक्ट कर पाए। देन क्वालिटीज ऑफ गुड अर्थिंग कि मस्ट बी क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए अर्थिंग की? तो मैंने आपको बोला कि मस्ट बी ऑफ द लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उसका बहुत ही कम होना चाहिए, वो तो पता ही है, तो आराम से करंट फ्लो हो जाएगा।
गुड कोरोसिव रेजिस्टेंस। कोरोजन रेजिस्टेंस का मतलब है कि हम कभी भी जो अर्थिंग होती है उसको बेसिकली हम अर्थ के अंदर हम बेसिकली एक खड्डा खोद के उसके अंदर सब कुछ बना के डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थ करते हैं, आपको पता है। तो कोरोजन फ्री होना चाहिए, मीन्स उसके ऊपर मान लो कि ऑक्सीजन के कारण कोई भी कोरोजन प्रॉब्लम रहेगा तो कांटेक्ट में ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे हमने कांटेक्ट दोनों को किया है वहां पे कोरोजन का प्रॉब्लम आ गया, तो वो कांटेक्ट के बीच में जगह हो जाएगी, तो कभी कभी बार ऐसा हो सकता है कि रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए। रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए तो आराम से करंट जो अर्थ के अंदर पास होना चाहिए वो पास नहीं होगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, इसलिए कोरोजन फ्री होना चाहिए। ओके। फिर है कि मस्ट बी एबल टू डिसिपेट हाई फॉल्ट करंट रिपीटेडली। ओके, तो उसका मतलब है कि जो फॉल्ट करंट होता है कोई भी फ्लो हो रहा है तो वो आराम से जो हाई फॉल्ट करंट है तो उसको भी वो अर्थ कर देना चाहिए। वो बारंबार फ्लो मीन्स फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वो आराम से उसको डिसिपेट करना चाहिए। ओके, तो ये हमारी क्वालिटीज ऑफ गुड अर्थिंग है। ओके, देन आफ्टर ये सब आपको पता है, बेसिक थियोरी है। पर्पस ऑफ अर्थिंग क्यों करते हैं, अब सिंपल सी बात है, पर्पस क्यों है अर्थिंग का, तो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन लाइफ है, वो उसको बचाने के लिए, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए हम अर्थिंग करते हैं। ओके, फिर मशीन होता है, बिल्डिंग्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं जो बड़े बड़े कॉस्टली होते हैं। ओके, तो उसको भी बचाने का है, क्योंकि उसके अंदर कंटिन्यूसली करंट फ्लो होगा तो वो कभी कभी बार इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी डैमेजेस हो सकते हैं, तो वो भी हमको ध्यान रखने का है कि वो डैमेज ना हो। ओके, फिर हमको बेसिकली जो होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं उसको भी हमको ध्यान रखने का है कि वो भी सेंसिटिव होते हैं। तो वो सब हमारी बेसिक बेसिक टर्म है कि जो हमको ध्यान रखने के होते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर, तो वो पर्पस होता है कि उसको बचाने का है। ओके, तो ये सब हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पस ऑफ अर्थिंग है। ओके, सिंपल है, थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, और फिर हम इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में वो अभी जानने की जरूरत नहीं, वो नेक्स्ट लेक्चर में सब कुछ देखेंगे। आज हम इतना रखते हैं, अर्थिंग के बारे में हमने देखा कि व्हाट डू यू मीन बाय अर्थिंग, पर्पस ऑफ अर्थिंग, गुड अर्थिंग, क्वालिटीज ऑफ गुड अर्थिंग क्या क्या होती है, एंड पर्पस के साथ में सब कुछ देख लिया। ओके, तो आज हमने बेसिक अर्थिंग का सब कुछ देख लिया है, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम अर्थिंग के बारे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स जो यूज होती है अर्थिंग के लिए वो हम आगे करेंगे। तो अर्थिंग के लिए हम आज इतना रखते हैं, और आज के लिए असाइनमेंट के तौर पे आपको अर्थिंग जो है उसका बेसिकली अर्थिंग क्या है वो समझाने का है, और पर्पस ऑफ अर्थिंग क्या है वो समझाने का है। ओके, तो अर्थिंग की डेफिनेशन एंड पर्पस ऑफ अर्थिंग आपको समझाने का है, मीन्स लिखने का है, लिख के गूगल क्लासरूम के थ्रू भेजने का है। ओके, सो आज इतना हम रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सो थैंक यू ऑल, हैप्पी लर्निंग, हैव अ गुड डे।